पहले घरों में गौ माता को पालने की परंपरा थी। जिसके घर में गाय नहीं होती थी वो अभागा माना जाता था, किसके कर्म फूटे हुए हैं, किसके यहाँ गाय नहीं है घर के खूंटे पर। तो गाय मनुष्य के साथ रहते रहते इतनी ज़्यादा मनुष्य के साथ मिल जाती थी, भाव से भर जाती थी कि मरते मरते उसको ही मनुष्य याद रहता था, इसलिए उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती थी। गाय को अक्सर मनुष्य योनि प्राप्त होती। एक बार हमने बाबा से पूछा कि आदमी का जन्म धरती पर, पहले आदमी का जन्म कैसे हुआ होगा। तो बाबा ने कहा कि मेरे अनुसार आदमी का जो जन्म है गाय के पेट से हुआ, पहले मनुष्य का जन्म। बात सुनी, समझ में नहीं आई, बहस करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आगे बढ़े, विज्ञान के छात्र थे हम, आगे बढ़े तो गाय को मां क्यों कहा जाता है, इसकी सूचना प्राप्त हुई। वैज्ञानिक तरीके से प्रमाण के रूप में प्राप्त हुई। गाय को मां क्यों कहा जाता है। ऐसा कोई जानवर नहीं जिसको मां कहते हो या पिता कहते हो। गाय को मां कहते, गंगा को मां कहते, तुलसी को मां कहते, धरती को मां कहते। ये क्यों कहते हैं कि ये साथ में हो तो जीना बहुत सरल है, आदमी बन के आदमी जी सकता है। तो ये समझ में आया गाय को मां क्यों कहते हैं। मां के गर्भ में उसकी गर्भनाल से जुड़ करके जिस जीवाणु के द्वारा गर्भ में, मां के गर्भ में 9 माह बच्चे का पोषण होता है, जो जीवाणु पोषण करता है, शरीर को धीरे धीरे बढ़ाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वही जीवाणु मां के स्तन से दूध के रूप में बाहर आता है और बच्चा फिर उससे पलता है। इसीलिए अपनी मां का दूध पी करके जो बच्चे बड़े होते हैं, असली में मानो वो होते हैं। वो डिब्बा बंद पाउडर वाला डिब्बा बन जाता है। माँ का कहते हैं ना, माँ का दूध पिया तो आओ, अब बेचारे पिए नहीं। कैसे आए, कहने भाई हम तो डिब्बे के पिए थे। तो आपको जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देशी गाय, हिंदुस्तान की देशी गाय, उसके दूध में वही जीवाणु पाया जाता है जो माँ के गर्भ में हम पलते हैं और बाहर माँ के स्तन से आता है, मिलता है, दूध में होता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की देशी गाय में है। इसलिए जो माताएं बहनें हमारी दुग्धपान नहीं करा पाती किसी कारण से,
उन्हें उपाय दिया गया कि वो गाय के दूध से अपने बच्चे की पालना करें। इसीलिए गाय माँ कही जाती है। और इससे ये सिद्ध होता है कि वाकई में पहले मनुष्य का जन्म गाय के पेट से ही हुआ होगा, वहीं पलने की व्यवस्था थी। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें वो जीवाणु पाया जाता हो जो हमारी माँ के गर्भ में था और उसके दूध में था और गाय के दूध में है। आज वो गाय हमारे घर से गायब हो गई। गाय लिखा ना, गाय पता था ऋषि मुनियों को, तो उन्होंने कहा ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, गाय के आगे केवल बा लगाना पड़ेगा। गायब, तो गाय गायब हो गई। इतना सरल दे दिया तो गाय गायब हो गई। गाय गायब हो गई तो आप क्या हुआ, मनुष्य की मनुष्यता मर गई। जो माँ का दूध पीता रहता है जिंदगी भर, सोचो जो बच्चा साल भर तक, 1.5 साल तक माँ का दूध पीता है, इतना बलिष्ठ होता है, और जिसको पूरे जीवन गाय का दूध पीने को मिले, अपनी माँ का दूध पीने को मिले, वो कैसा होगा। तो हम सब वंचित हो गए। कहाँ चले गए? अमूल दूध पीता है इंडिया।